ये कुल्हाड़ी कुछ ही देर में मेरी ओर आने वाली है, तो क्या मैं इससे बच पाऊंगा? ये कुल्हाड़ी कितनी खतरनाक होती है आप इनसे ही अंदाजा लगा सकते हो। मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ। आपने ये वाली घड़ी तो कहीं न कहीं देखी ही होगी, और इस घड़ी की सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है ये पेंडुलम, जो बिना थके 24 घंटे स्विंग करता है। लेकिन आज मैं इसे एक्सट्रीम लेवल पर ले जाके इसकी जगह ये रखने वाला हूँ, और अगर इसके बाद में बच गया तो समझ लेना फिजिक्स ने मुझे बचाया, और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बट शायद आपको पता नहीं, इस पेंडुलम से बहुत ही अजीब घटना जुड़ी हुई है, केओस। मैं चाहूँ तो अपनी एक चुटकी से मुंबई में बाढ़ भी ला सकता हूँ, और सूखा भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, यदि मैं चाहूँ तो अपनी एक उंगली से आने वाली हजारों जनरेशंस तक को कोलैप्स कर सकता हूँ। टू फाइंड आउट, एक कुल्हाड़ी को पेंडुलम बनाना और उसके सामने खड़े होकर तमाशा देखना वाकई में बहुत बुरा आइडिया हो सकता है। इसलिए प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। मैं ये बस साइंस के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको कम से कम साइंस से भरोसा तो आ जाए, और आप भी उस बगल वाले अंकल की तरह ये ना कहता फिरो कि बेटा यो साइंस वाइंस में कुछ न रखा है, भले ही वो नमक साइंस की खाता हो। पेंडुलम्स बचपन से ही मेरे फेवरेट रहे हैं, और मैं इसे अपने छत पे लटका के इसके साइंस को समझा करता था। बट भाई किसको पता था कि उस बचपन का कीड़ा अब यहाँ निकलने वाला है। इसलिए पहले मैंने शुरुआत करी इन वस्तुओं से, क्योंकि जरा सोचो यार, मुझे साइंस पर भरोसा है, फिजिक्स पर भरोसा है, और उस धागे पर नहीं। इसलिए पहले मैं इन वस्तुओं से शुरुआत करूंगा। तो मैंने बिना देरी के जुगाड़ भी बना लिया और तैयारी भी कर ली। पर क्या आपको पता है ये पेंडुलम काम कैसे करता है? फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है, यानी इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का योग हमेशा कांस्टेंट रहता है, यदि बाहरी इन्फ्लुएंस ना हो तो। मतलब ये कुल्हाड़ी मुझे हिट नहीं करना चाहिए, वरना फिजिक्स ब्रेक हो जाएगा। तो पहले मैं शुरुआत करूंगा इस बॉल से, जिसके साथ मैंने बहुत जुल्म करा है। 1 2 ये 3 गया। देखो यार, यहाँ से तो मस्त आता है, देखो ना एक बार, यहाँ से तो मजा ही आ जाता है। तो मैं हाथ धो के बिल्कुल रेडी हो गया, और देखना ये था कि ये मुझे हिट करता है कि नहीं। ये गया 1 2 3। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला। अब इससे तो उतना चोट लगने वाली है नहीं, इससे क्या ही हो जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, एक बार इसको ट्राई करते हैं। ये अच्छा काम करता हूँ, इस पर धक्का देता हूँ, ठीक है ना। अब भले इसने मुझे हिट नहीं किया, बट कुल्हाड़ी के साथ ट्रायल पे मुझे बड़ा डर लग रहा था। यू नो, डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर ब्रेन, इससे थोड़ा डर लग रहा है यार, क्या बता। बट मैं था, क्योंकि बकेट लिस्ट में सिर्फ कुल्हाड़ी ही नहीं बल्कि यह हंसुआ भी है, जिसमें आगे मेरी बेवकूफी ने सच में मुझे घायल करने वाला था। बट अगेन मैंने इस MP3 प्लेयर से ट्राई की, ये कंफर्मेशन के लिए कि मेरा सेटअप प्रॉपर है कि नहीं। एंड ऑल सेट, मैं उस कुल्हाड़ी के लिए तैयार था। बट आपने शायद यहाँ नोटिस किया कि नहीं, लेकिन मैं सिंगल पेंडुलम का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि इजीली प्रेडिक्टेबल है। बट असली फिजिसिस्ट तो वो है जो डबल पेंडुलम के साथ तैयार करे। बट उसको बनाना आउट ऑफ माई, छोड़ो जाने दो। इसलिए मैं इसे सिमुलेट करूंगा। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। एक छोटा सा चेंज बड़े बदलाव को जन्म देता है। इसलिए मैंने बोला था कि मैं मुंबई में बाहर तक ला सकता हूँ। फिजिक्स में एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है, यदि Q वैल्यू 1.6 है तो उसको 2 कर दो, और यदि Q वैल्यू 1.4 है तो उसको 1 ही रहने दो। शायद टीचर भी आपको ऐसा ही बोलते हों, लेकिन मैं कहूँगा ऐसा मत करना, वरना ये जो बड़े बड़े रॉकेट्स फेल होते हैं ना, वही नहीं करतूतों से होते हैं। अब देखो, मैं भले ही अभी एक्सपेरिमेंट सिंगल पेंडुलम के साथ कर रहा हूँ, पर यदि आप चाहो तो मैं डबल पेंडुलम के साथ भी ट्राई कर सकता हूँ, बट विथ टॉप क्लास सेफ्टी। और हाँ, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन गाइस, ये तभी पॉसिबल है जब आप मेरे इत्तू से चैनल को इतना बड़ा करोगे। और भैया, ये तो तभी पॉसिबल है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप और लाइक करोगे। कर दो नहीं यार, इतना भी नहीं कर सकते, एक ही तो चैनल है इस इंडिया में। आई होप आप कर दोगे। ये जो मैंने डबल पेंडुलम की बात करी ना, शायद मुझे लगता है आपको जानना बहुत जरूरी है, जो हमारी इस यूनिवर्स की उथल पुथलता को मस्त तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है। और शायद मैं अपनी एक उंगली से पूरे ब्रह्मांड के फ्यूचर को डिसाइड कर सकता हूँ। जी हाँ, मैं डिसाइड कर सकता हूँ। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, साइंस पर इतना सा भी भरोसा नहीं क्या यार। अच्छा, एक पेंडुलम उसे कहा जाता है जो किसी पॉइंट पर रस्सी या डंडे से बंध के ग्रेविटी से आगे पीछे दोलन या ऑसिलेट करता है। और यदि इसमें एक और पेंडुलम जोड़ दें तो ये डबल पेंडुलम हो जाता है। और इसका जो आगे पीछे वाला मोशन है उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। बट देयर्स अ लॉट ऑफ गोइंग हियर इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स फ्रॉम स्क्रैच। देखो, सिंगल पेंडुलम में वो बात नहीं जो डबल पेंडुलम में है, क्योंकि ये तो बस आगे पीछे ही मूव करता है। बट डबल पेंडुलम की बात ही कुछ और है। इस सिमुलेशन में 2 डबल पेंडुलम्स हैं जो बस 0.1 डिग्री से ही डिफरेंट हैं। लेकिन फिर भी आप जरा इनके फ्यूचर को देखो, ये एक दूसरे से टोटली डिफरेंट चले जाते हैं। इसी तरह रियल लाइफ में हमारे भी कुछ सर्टेन नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप फ्यूचर की चिंता करना छोड़ ही दो। किसी ने नहीं देखा फ्यूचर क्या मोड़ ले ले, इसलिए फोकस ऑन द प्रेजेंट यानी वर्तमान। देखो भाई, वो तो बस एक सिंपल डबल पेंडुलम का एग्जांपल था, लेकिन रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा चलो एक एग्जांपल देते हैं। मान लो मेरे पास एक बिल्ली है और यहाँ से एक चोर आ रहा है, और वो बिल्ली उस चोर के मुंह के ऊपर चढ़ जाती है। अब चोर का आया गुस्सा, क्योंकि उसका सोना लूटा हुआ तो गिर गया ना उस बिल्ली की वजह से। और वहाँ पर जो पुलिस आई थी उसने भी उसको पकड़ लिया, देख लिया।
अब यहाँ से होता क्या है, पुलिस वाले उस चोर को पकड़ करके ले जाते हैं। अब वो चोर का आया फिर से गुस्सा। उस चोर ने क्या किया, अपने गैंग को फोन कर दिया। अब इसके बाद फिर उनके गैंग वालों को पूरा गुस्सा आ गया और वो पूरे शहर भर में तबाही करना शुरू कर देते हैं। अब फिर वहाँ से फिर पुलिस और ज्यादा हरकत में आ जाती है और फिर पुलिस एक एक चोर को पकड़ने लग जाती है। अब भाई पुलिस कितने चोरों को पकड़े। अब फिर वहाँ से उन चोरों का जो गैंग है उससे भी मेन तक फोन चली जाती है और वहाँ से फिर मान लो आपकी वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है। मतलब समझ लिया, हाँ समझ लो ऐसा ही कुछ। तो आप देख रहे हो कि एक छोटी सी घटना क्या हुआ था, बिल्ली उस चोर के ऊपर चढ़ गई थी, वहां से वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, मानना पड़ेगा। मतलब समझ लो मैंने कुछ एकदम सिंपल वर्ड्स में बताया, लेकिन कुछ ऐसा ही है रियल लाइफ में। एक छोटा सा चेंज एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट को जन्म दे देता है। इसे ही तो केओस थ्योरी बोला जाता है कि एक छोटा सराउंडिंग एरर पता नहीं कैसी कैसी घटनाओं को जन्म दे देता है। ओके, तो चलो अब अपने एक्सपेरिमेंट की ओर चलते हैं। तो मैंने बस कुल्हाड़ी को लटका दिया और सारी जिम्मेदारी साइंस पर छोड़ दी और इसे भी छोड़ दिया। एंड मुझे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि गाइस ये मेरी ओर आएगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। मैं चाहे इसे कितनी बार भी गिराऊं फिर भी ये मेरी ओर आएगा ही नहीं, क्योंकि इसे मैंने सिर्फ लिमिटेड पोटेंशियल एनर्जी ही दी है, मेरी दाढ़ी तक। तो जब ये स्विंग करके दोबारा मेरी ओर आएगा तो सिर्फ दाढ़ी तक ही आएगा। फिजिक्स वर्क्स एंड आई एम स्टिल अलाइव। अच्छा, जाने से पहले कि आपने कभी ये सोचा है कि जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स होते हैं इसे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें क्यों आती हैं? यहाँ क्लिक करो और जान जाओगे।